प्रूव करना है कि यह जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्रूफ में, अच्छा सपोज कर लेते हैं कि 3√3 जो है यह आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट 3√3 इज अ रेशनल नंबर इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तब ये क्या है हमारे पास, ये एक रेशनल नंबर है। तो लिख सकते हैं कि बाई definition of रेशनल नंबर को क्या, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, ये रेशनल नंबर वेयर P and Q belongs to integer and Q not equal to 0, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए ना। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 3 जो है ना प्रोडक्ट में उधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा P/3Q। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले भी एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बनाया तो √3 को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए P और Q इंटीजर है और 3 भी क्या है, यहाँ इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ P/3Q क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो इधर रेशनल इधर इरेशनल आपको दिखने लगा, ये जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि P and Q आर इंटीजर्स है ना। जब P और Q इंटीजर्स हैं, देयरफॉर P and 3Q, P और ये 3Q भी इंटीजर होगा, आर ऑल्सो इंटीजर। तो जब ये भी इंटीजर हैं तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, P/3Q जो होगा वह एक रेशनल नंबर होगा, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हेंस अगर हम RHS में देखें, इसमें इस वाले में ठीक है, RHS में देखें तो RHS, इसको कोई इक्वेशन ले लेंगे, फर्स्ट ले लेते हैं RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर दिख रहा है और है भी, और वेयर एज LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर दिख रहा है। क्या रेशनल नंबर कोई ऐसा हो सकता है जो इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए? नहीं। तो लिख सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हम लोग ऊपर ले रहे थे कि 3√3 आपका रेशनल नंबर है, वो मानना ये हमारा गलत हो जाएगा। therefore our assumption that 3√3 is rational is wrong। जो हमने इसे रेशनल मान लिया वो हमारा मानना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। हेंस 3√3 is not a rational number। 3√3 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर नॉट रेशनल।